गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी संस्कृत के क्लास में पाठ 10 विद्याया महत्वम, जो क्या है, मधुर वचनानी, मधुर वचन है, यानी अच्छी बातें हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में ये बताया गया है कि विद्या का हमारे जीवन में कितना महत्व है। विद्या के बिना मनुष्य को किसके समान बताया गया? पशु के समान, और उसको पृथ्वी पर भार के रूप में बताया गया है। विद्या विहीन व्यक्ति चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, उसका सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता जब तक कि उसके पास ज्ञान नहीं होता। यहाँ तक भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि विद्या रूपी धन जो है वो सर्वश्रेष्ठ धन होता है। इसी को हम इस पाठ के द्वारा भी पढ़ेंगे, इसमें दिए गए दोहों के अर्थ को समझेंगे। यस, फर्स्ट दोहा है हमारे यहाँ, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ पर इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास न विद्या है न तप है, न वो दान करता है न उसमें ज्ञान है, न शील है, शील यानी शालीनता, न उसके पास गुण है, न वो धर्म का पालन करता है, वो व्यक्ति मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक पर भार के समान है। और ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर पशु के समान बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर रहते हुए उस पर भार है, जिसके पास न तो विद्या होती है, न वो तप करता है, न दान करता है, न उसके पास गुण है। ऐसा व्यक्ति क्या है? यहाँ पर भार के समान है, पशु के समान है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विद्या विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्वयं का विवेक नहीं है, प्रज्ञा यानी विवेक, ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्वयं का विवेक नहीं है, वो शास्त्र का क्या करेगा? उसके पास पुस्तकें व्यर्थ है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, लोचन यानी आँखें, ऐसा व्यक्ति जिसके पास आँखें नहीं है, यानी वो नेत्रहीन है, उसके लिए दर्पण का क्या महत्व है? यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो अंधा होता है उसके लिए दर्पण का जैसे कोई महत्व नहीं होता, ऐसे ही विवेकहीन व्यक्ति के पास पुस्तकों का कोई महत्व नहीं होता। देन रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्या विहीन न शोभन्ते निर्गंधा एवं किशुका। इसका अर्थ है कि रूप और यौवन से संपन्न व्यक्ति, चाहे वो कितने ही विशाल कुल में उत्पन्न हुआ हो, पैदा हुआ हो, विद्या विहीन न शोभन्ते, विद्या विहीन व्यक्ति जो होता है वो कहीं पर भी शोभा नहीं देता, उसको कोई पसंद नहीं करता। जैसे किंशुक का फूल यानी पलाश के फूल जो होते हैं उनको कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई खुशबू नहीं होती। तो किंशुक के फूल के समान ही विद्या विहीन व्यक्ति को बताया गया है कि चाहे व्यक्ति में कितनी ही सुंदरता हो, लेकिन जिसके व्यक्ति के पास विद्या नहीं होती है उसको पलाश के फूल की तरह कोई भी पसंद नहीं करता। सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। इसका अर्थ है सुखार्थिनः कुतो विद्या, यानी जो सुख चाहता है उसको विद्या कहा, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, और विद्यार्थियों को सुख कहा। इसका हम भावार्थ लेते हैं कि जिस व्यक्ति को सुख की आशा होती है उसको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, यानी विद्या प्राप्त करने के लिए हमें कष्ट देखना पड़ता है, हमारे शरीर को कष्ट देना पड़ता है, और आराम को, जो हमारी सुख सुविधाएं हैं उनको थोड़ा सा त्यागना पड़ता है। इसी तरह यहाँ कहा गया है कि विद्यार्थी न कुतो सुखम, यानी विद्यार्थी को सुख कहाँ,
जो विद्यार्थी होते हैं, जो विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उनको अपने सुखों का त्याग करना पड़ता है। सुखार्थी व त्यजेत विद्या। अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या को त्यज दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आप विद्या चाहते हैं तो सुखों को छोड़ दीजिए। यानी विद्यार्थियों को सुख कब मिलेगा? जब वो अंत के चरम पर, यानी वैसे तो विद्या प्राप्त करने का कोई चरम नहीं होता है, लेकिन जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमने उद्देश्य को बना रखा है अपने लिए कि हमें उस पद पर तक पहुंचना है, तो उस पद तक पहुंचने तक हमें अपनी सुख सुविधाओं पर कंट्रोल करना होगा, उनका त्याग करना होगा। विद्वत्तं च नृपत्वं च नैव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यहाँ बताया गया है कि विद्वान और राजा, इन दोनों की तुलना कभी नहीं हो सकती। क्यों? स्वदेशे पूज्यते राजा। जो राजा होता है वो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसको सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा राजा है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान जो होता है उसकी सभी जगह पूजा होती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, वो अपनी विद्वता से अपने जो अस्तित्व होता है उसको अपने आप वहाँ पर स्थापित कर देता है। तो जो राजा और विद्वान है, उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन हुआ? विद्वान। न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातजायम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधान धनम। विद्याधन जो होता है उसको सर्वश्रेष्ठ धन बताया गया है, और कहा गया है कि इस धन को, यानी विद्या रूपी जो धन होता है, उसको न चोर हार सकता है, न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है। यानी राजा जो कर के रूप में छीनता है वो भी नहीं हो सकता। न भ्रातजायम, न भाई हमसे ले सकते हैं। यानी जिस तरह धन संपत्ति का बंटवारा होता है, उस तरह से विद्याधन जो है उसका बंटवारा नहीं हो सकता। न भारकारी, न ही विद्या के इसी तरह न विद्या, अगर विद्या रूपी धन हमारे पास अधिक हो जाता है तो उससे कोई भार नहीं बढ़ता है। वे कृत्य वर्धते एव नित्यम। जिस तरह जितना हम विद्या रूपी धन को व्यय करते हैं, यानी